सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों। हम लोग बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला। देखिए, आप लोगों को मात्र 5 मिनट में रिवीजन देके जा रहा हूं साथियों। सवाल यहां से बनेगा और बहुत शानदार तरीके से सवाल बनेगा। ठीक है, मस्त रहिए, मौज में रहिए। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल तो आना ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये जो हम थोड़ा सा मानचित्र की बात कर लेते हैं, एक बार हल्का सा मानचित्र बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से बात समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से ये जो हमारा राजस्थान का मानचित्र है, इसमें अगर हम इस पार्ट की बात करें तो अरावली जो सीधी सीधी गुजरती है हमारे राजस्थान में, ये इस तरीके से गुजरती है। यहाँ से ऐसे करके नीचे से थोड़ा चौड़ापन होगा, बीच में सुकड़ापन होगा और ऐसे करके राजस्थान से बाहर निकल जाएगी और ये दिल्ली तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे मूलतः। ये देखिए, ये हमारी अरावली है। अरावली अरावली की अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवशेष। मित्रों, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अगर आप लोगों से अरावली पूछे या आप लोगों से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पूछे, ये दोनों के दोनों जो अवशेष हैं वे ध्यान रखना आप लोग गोंडवाना लैंड के, क्योंकि आपका जहां पथरीला इलाका है वे गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जहां मैदानी या मरुस्थल है तो वे 33 महासागर का अवशेष है। राज्य में अगर सबसे पहले किसी भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है तो गोंडवाना लैंड से बनने वाले प्रदेशों का निर्माण हुआ है, और उसमें भी पर्वत का पहले, पठार का बाद में। तो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, क्या कहा मैंने? विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उस 100% में से 9% क्षेत्रफल अरावली के पास में है। जनसंख्या 1% ज्यादा है। जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 10% निवास करती है, पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग बात करें विस्तार की, तो देखिए, अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहां 23 डिग्री आप लोगों के 20 मिनट है, और यहां पे बात करें हम लोग 28 डिग्री 20, यानी उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उसे हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर विस्तार कहते हैं। तो यहाँ 72 डिग्री 10 मिनट है, यहाँ 77 डिग्री है। यहाँ हम लोग बात करेंगे 72 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट है, यहाँ 28 डिग्री 20 मिनट है। तो अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, और हम देशांतर विस्तार ये कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लगभग 5 देशांतरों के मध्य, 5 ही अक्षांशरों के मध्य अरावली की शुरुआत। वैसे अरावली का हम लोग पिता कहते हैं, वे अरब सागर को कहते हैं, लेकिन अरावली की जो शुरुआत है वे खेड़ापुरम गुजरात से मानी जाती है, पालनपुर से। राजस्थान में एंट्री करती है सिरोही उदयपुर से, और खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकलती हुई अपना साथियों विस्तार रायसीना की पहाड़ियां, दिल्ली यानी चांदनी चौक राष्ट्रपति भवन बना है, वहां तक साथियों ले जाएगी। ठीक है, तो अरावली की शुरुआत खेड़ाब्रह्म पालनपुर गुजरात से। अरावली का अंतिम स्थल रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? सिरोही उदयपुर से। बाहर कहां से निकलेगी? खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकल जाएगी। ठीक है भाई। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार, देखिए, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, ऊंचाई सिरोही में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, न्यूनतम ऊंचाई भी अजमेर में है, क्योंकि पुष्कर घाटी अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में। अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, आपको पता है 1722 मीटर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और कर्नल जेम्सटोन ने संतों का शिखर कहा है। अरावली का निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर। राजस्थान का अगर निम्नतम बिंदु पूछे तो आप कहेंगे सांबर है, लेकिन राजस्थान का ना पूछ के यहां से पूछा है आप लोगों को किसका? आप लोग अरावली का। और समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, औसत बता दो हमें, 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराम जी है अजमेर में। ठीक है, दूसरी तारागढ़ है 873, ये भी अजमेर में है। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, कहां है? 1055 है, सीकर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, दूसरा मालखेत की पहाड़ियां है, ये भी सीकर में है, 1052 मीटर ऊंचाई पर है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार, जो आबू का पठार है 1200 से हम 160 प्लस करेंगे तो 1360 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, सिरोही में। अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई, अगर यहां से लेके यहां तक हम कुल लंबाई की बात करें तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है साथियों, लेकिन बात करें राजस्थान में कुल लंबाई, आप कहेंगे 550 है। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली अरब सागर के मानसून के समानांतर है। अरब सागर ये मानसून आता तो है, लेकिन अरावली उसको रोक नहीं पाती है। अरावली क्या है? इसके समानांतर, इसलिए सीधी ये यहां से गुजर जाता है। ये भी आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण क्या है? क्योंकि थार का मरुस्थल आकर्षित तो करता है, लेकिन बात यह है कि मित्रों वे रोक नहीं पाता। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अरावली के समानांतर मानसून जाता है जो रुकावट पैदा नहीं करता है।
अरावली बिल्कुल राज्य का सबसे आदर स्थल माउंट आबू है। आपको पता है कि 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वर्ष में 48 दिन वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे वहां क्या होगा, आप लोगों के तापमान डाउन होता जाएगा। नीचे उतरेंगे कुएं में तापमान बढ़ेगा, ऊपर पेड़ में चढ़ेंगे तापमान घटेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों के, तो राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का बारखुनियास कहते हैं। जल विभाजक जो अरावली को थार के मरुस्थल से अलग करती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार होगा, न्यूनतम विस्तार होगा। अरावली को आडा बाटा भी कहते हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने अरावली का क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया। कितने मिनट लगे, 5 मिनट। हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ा तो लाइक और शेयर जरूर करना साथियों, और हमारे परिवार का परमानेंट सदस्य बन जाइए आप लोग। मजा मारिए राजस्थान जीके में। हो गया 1 घंटे में अरावली पढ़ते, 5 मिनट में आपको रिवीजन दे दिया। ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।